यह कथा है उस समय की, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी, जब देवता भी मानव रूप में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोगने वाले थे। यह है महाभारत की कथा, आरंभ एक राजा से और अंत एक युद्ध से। हस्तिनापुर के महान सम्राट राजा शांतनु एक दिन गंगा के किनारे टहलते हुए उन्होंने देखा, जल से उठती एक दिव्य नारी। उसकी आभा स्वर्ण से भी उज्जवल थी। वो थी देवी गंगा। राजा शांतनु मोहित हो उठे और कहा, देवी, आप मुझसे विवाह करें। गंगा बोली, मैं विवाह स्वीकार करती हूँ, पर एक वचन देना होगा। मेरे किसी भी कर्म पर प्रश्न नहीं करोगे। यदि किया तो मैं तुम्हें छोड़ डांच दूंगी। राजा ने वचन दे दिया और फिर आरंभ हुआ एक अजीब अध्याय। गंगा हर बार पुत्र को जन्म देती और हर बार उसे जल में प्रवाहित कर देती। राजा का हृदय टूटता पर वचन बांधता। आखिर 7वें पुत्र के बाद जब 8वें को भी जल में बहाने लगी, राजा चीख उठे, बस गंगा, यह अन्याय क्यों? गंगा मुस्कुराई, राजन, यह तुम्हारा वचन टूट गया, पर सत्य जानो, ये 8 वसुदेव थे जो अर्षि वशिष्ठ के श्राप से मनुष्य रूप में जन्मे थे। इनमें से 7 अपने श्राप से मुक्त हो चुके, 8वां तुम्हारे पास रहेगा। वर्षों बाद शांतनु की नज़र एक मल्लाह कन्या सत्यवती पर पड़ी। उनकी सुगंध ने राजा को मोहित कर लिया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, मेरा पुत्र ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। राजा मौन हो गए। तब देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए ऐसा व्रत लिया जो युगों तक गूंजा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। धरती कांप उठी। देवता बोले, भीष्म भीष्म, और तभी से वह कहलाए भीष्म पितामह। शांतनु के निधन के बाद भीष्म ने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य को राजा बनाया। विचित्रवीर्य ने काशी की राजकन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर से बलपूर्वक लाकर विवाह किया, पर नियति को कुछ और मंजूर था। अंबा ने विवाह अस्वीकार कर दिया और प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई भीष्म के वध का संकल्प लेकर चली गई। विचित्रवीर्य की मृत्यु संतानहीन हुई। राज्य बिना उत्तराधिकारी के रह गया। राज्य की रक्षा हेतु सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि वह नियोग से वंश बढ़ाए। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे। अंबालिका से जन्मे पांडु, जिनका रंग पीला था, और एक दासी से जन्मे विदुर, जो बुद्धि और नीति में अतुलनीय थे। समय बीता। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से, जिसने अपने पति की अंधता को अपना भाग्य मानकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पांडु का विवाह हुआ कुंती और माद्री से। पांडु एक वीर योद्धा थे, पर एक दिन उन्होंने अनजाने में एक अर्षि को मार दिया जो मृग रूप में थे। मरते हुए ऋषि ने श्राप दिया, जब भी तुम स्त्री को स्पर्श करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु तपस्या के लिए वन चले गए। कुंती के पास था दुर्वासा आर्षि का दिया वरदान, जिससे वह किसी भी देवता को स्मरण कर संतान प्राप्त कर सकती थी। पहले उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया और जन्म हुआ उस बालक का जो सोने की कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। वह था कर्ण। पर कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने उस नवजात को टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह बालक अधिरथ सारथी और राधा के पास पहुंचा, जिन्होंने उसे अपने पुत्र के समान पाला। यही बालक आगे चलकर बना दानवीर कर्ण। इस प्रकार आरंभ हुआ वह महान ग्रंथ, जहां हर पात्र अपने धर्म, अपने वचन और अपने कर्मों के बीच उलझा रहा। कहीं भीष्म का त्याग था, कहीं कुंती का मौन, कहीं कर्ण की पीढ़ा। और यहीं से शुरू होती है महाभारत की अमर कथा।